हेलो एंड वेलकम टू सीबीएसई इंग्लिश प्लैनेट। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट स्लाइड बुक की सेकंड पोइट्री दैट इज फायर एंड आइस। एंड हम इस वीडियो में इस पोइट्री का एक्सप्लेनेशन, समरी एंड बेसिकली समरी पॉइंट्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पोइट्री इज फायर एंड आइस। इसके पोएट कौन है बेटा? पोएट है इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अभी आपने डस्ट ऑफ स्नो भी पढ़ी होगी ना, सेम पोएट वहां पे भी है, उन्होंने ही लिखी है डस्ट ऑफ स्नो और उन्हीं की पोम है फायर एंड आइस। एंड इस पोम में एक्चुअल में इन्होंने क्या करा है, फायर एंड आइस को है ना सिंबल करा है। क्या करा है? फायर एंड आइस को सिंबल करा है। किस चीज से? दो ह्यूमन इमोशन से। फायर को किससे करा है? डिजायर से। किस चीज से करा है बेटा? डिजायर से। एंड आइस को करा हुआ है हेट से, हेट्रेड से। ठीक है, हेट्रेड। सो मैंने यहां पे इमेजेस लगाई हुई हैं। सो दिस इमेज शोज ना फायर वाला पार्ट दैट इज डिजायर एंड दिस इमेज शोज द आइस, है ना, एंड दैट इज कनेक्टेड टू हेट। सो फायर एंड आइस इज अ highly symbolic poem by Robert Frost, and it expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, and वो ways क्या है? Either by ice and either by fire. So यहाँ पे अगर हम लिटरल मीनिंग में देखेंगे तो ये कहना चाह रहे हैं कि वर्ड जो है या तो वो फायर से डिस्ट्रक्ट होगा, एंड होगा, या फिर वो आइस से डिस्ट्रक्ट होगा। कहने का मतलब क्या है बेटा? अगर हम डीप मीनिंग में जाएंगे, जैसे वो सिंबल कर रहे हैं, जिस चीज को वो कंपेयर कर रहे हैं, ह्यूमन का इमोशन है ना, क्या इमोशन है यहाँ पे? डिजायर और हेट है। तो ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन की डिजायर होती है एंड ह्यूमन के अंदर जो एक इमोशन होता है हेट्रेड का, ये दोनों ही डिस्ट्रक्टिव इमोशन है और ये कभी ना कभी इस वर्ल्ड को एंड कर देंगे। ओके, सो बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन दैट इज हेट्रेड एंड डिजायर। एंड मैंने यहाँ पे बाकी चीजें भी लिस्ट करी हैं कि फायर को बाकी किन किन चीजों से कंपेयर किया गया है। सो फायर इज कंपेयर्ड विद डिजायर, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, एवरेज, फ्यूरी, लस्ट, इंटॉलरेंस एंड रिजिडिटी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाइक फायर स्टैंड्स फॉर एंड आइस स्टैंड फॉर। ओके, सो आइस किसको स्टैंड करती है या फिर आइस किससे कंपेयर किया गया? हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस एंड क्रूएलिटी एंड इंडिफरेंस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअल में फायर एंड आइस किस बारे में है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस चीज को टारगेट कर रहे हैं इस पोइट्री में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट है एंड इनका जो बर्थ है वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। डेट इज मार्च 26 एंड 1847 एंड बाय द टाइम 1920s है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे अमेरिका में। एंड मैंने डस्ट ऑफ स्नो वाले स्लाइड में भी आपको बताया था कि डस्ट ऑफ स्नो 1923 में पब्लिश हुई थी एंड इस पोइट्री के लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। ओके, सो देखिए मैंने इस वाली स्लाइड में सिर्फ आपको इमेजेस शो करी है बेटा, आप ध्यान से समझो। कभी ना कभी जो वर्ड है ना एंड होगा, या तो वो पूरा वर्ड जल जाएगा, हर जगह आग लग जाएगी, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, लाइक दीज थिंग्स, एंड या तो फिर क्या होगा, या तो पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, लाइक अंटार्कटिका एंड एवरीथिंग। एंड इन द बोथ कंडीशन है ना, ह्यूमन एग्जिस्टेंस दोनों में बहुत पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। अगर आग लगेगी मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड जल जाएगा, या तो पूरा का पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, जम जाएगा, बर्फ जम जाएगी। ठीक है, सो यहां पे लिटरल मीनिंग तो ये है। बट अगर हम बात करते हैं बेटा फायर की, सो मैंने आपको बताया कि फायर को क्या किया है? कंपेयर किया है डिजायर से। सो बेटा आप डायरेक्टली समझो कि अगर जो ह्यूमन का इमोशन है डिजायर, अगर हम चीजों को सिर्फ डिजायर करते रहेंगे ना, हम लोग बहुत ज्यादा डिजायर करते हैं, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते चीजों से, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं हम हार्म करते हैं एक दूसरे को और दैट लीड्स ना द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड। एंड हम क्या देख रहे हैं कि आइस है, आइस जो कि हेट्रेड को कंपेयर कर रहा है, हेट्रेड को शो कर रहा है, सिंबल कर रहा है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि ये जो इमोशन है हेट्रेड का, जेलसी का, ये भी एक बहुत ज्यादा बड़ा है ना रीजन होगा वर्ल्ड का एंडिंग में, वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन में। ओके, सो इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं बेटा? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सेइंग दैट some group of people are saying that कि world will end in fire,
इन द लिटरल मीनिंग कि पूरे संसार में क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। अगर हम इसी को थोड़ा डीप मीनिंग में देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि जो फायर है, जो फायर उन्होंने रिजेंबल करा है डिजायर से, ये क्या करेगा, जो ह्यूमन का एक इमोशन है डिजायर, ये इस पूरे वर्ल्ड को ना डिस्ट्रॉय कर देगा अगर हम अपने डिजायर को कंट्रोल लिमिट नहीं करेंगे। एंड अनदर ग्रुप लाइक सम अदर पीपल आर सेइंग दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। या तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, लाइक अंटार्कटिका। ओके, एंड वहां पे आप जानते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इन द लिटरल मीनिंग वर्ल्ड जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। बट अगर इन द डीप मीनिंग हम बात करेंगे, आइस को उन्होंने रिजेंबल करा है हेट से। सो हेट, जो ह्यूमन हेट है, ह्यूमन हेट्रेड है, जेलसी है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होगा वर्ल्ड का एंडिंग में। एंड वो आगे बोल रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सेइंग दैट फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो उन्होंने टेस्ट करा है, जो उन्होंने फील करा है डिजायर को, एंड उसका जो रिजल्ट है वो उन्हें पता है, क्योंकि ये वो चीज कभी ना कभी फील कर चुके होंगे। सो एक्चुअल में वो अपना फेवर किसको दे रहे हैं, आई होल्ड विद दोज, वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं, ही इज सपोर्टिंग दोज पीपल जो बोल रहे हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और जो लोग बोल रहे हैं कि जो फायर में एंड होगा मैं उसके साथ हूं। आई होल्ड विद दोज पीपल हु आर सेइंग दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और क्या बोल रहे हैं कि जो फायर वाले को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उसके साथ हूं। एंड बट इन द नेक्स्ट स्टैंजा वो आइस को भी सपोर्ट करते हैं। ओके, सो डायरेक्टली कम्स टू नेक्स्ट स्टैंजा। Okay, so but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. So Robert Frost is saying that it refers to the word. So Robert Frost is saying that if the word had to perish means end twice, अगर उसका end दो बार होना है, ट्वाइस है ना, लाइक दो बार ये चीज होगी, ट्वाइस होगी। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई नो इनफ ऑफ हेट एंड ही इज अवेयर ऑफ हेट एंड ही वॉज पॉइंटिंग आउट दैट हेट इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। बट आफ्टर दैट, आफ्टर सपोर्टिंग द हेट, he is also like saying that as like fire means desire, ये भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव इमोशन ऑफ ह्यूमंस एंड would suffice means would be sufficient to destroy the world. So here's the summary points of this poetry, that is Fire and Ice. Robert Frost tries to explain that the world will end in two ways, either by ice or by fire. या तो वो आइस में खत्म होगा या तो वो फायर में खत्म होगा। आइस मीन्स या तो वो हेट की वजह से खत्म होगा या तो फिर डिजायर की वजह से खत्म होगा। वन सेट ऑफ पीपल बिलीव्स दैट someday the earth's crust will be heated up and it would lead to a fire destroying the earth's surface, like volcanic eruption है ना, forest fire and all these things है ना, ये सारी चीज क्या होंगी, वो एंड कर देंगी, वर्ल्ड को एंड कर देंगी। On the other hand, the second group says that if the temperature goes down to an extent that make life on the earth impossible, क्योंकि वो फ्रीज कर रहा है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि सारा जो दुनिया है वो फ्रीज हो जाएगी। and then the poet then compares destructive feature of human emotions such as desire, fire को बोल रहे हैं desire, and hatred है ना, to fire and ice, like hatred किसको रिजेंबल कर रहा है, ice को, and desire किसको रिजेंबल कर रहा है, fire को। So poet further adds that he is aware of फ्योरी डिजायर, वो अवेयर है, वो इस चीज को टेस्ट कर चुके हैं, वो इस चीज को कभी ना कभी फील कर चुके हैं। एंड ही वुड फेवर दोज है ना, दोज पीपल हु से दैट इट वुड बी फायर, कि जो फायर है वही उसका मतलब वर्ल्ड के एंडिंग का, वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का रीजन क्या होगा, फायर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देन बाय कीपिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फायर इन माइंड, चीजों को रखते हुए, फायर वाली चीजों को रखते हुए एंड लाइक डिजायर को, चीजों को सपोर्ट करते हुए, द पोएट कंसीडर्स व्हाट इफ द वर्ल्ड हैज टू डिस्ट्रॉय ट्वाइस, लाइक अगर वर्ल्ड को दो बार डिस्ट्रॉय होना है, देन
आइस वुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट। जितना फायर रीजन होगा उतना वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायर ही करेगा, आइस भी इक्वली पार्टिसिपेट करेगा टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। एंड वो आगे क्या बोल रहे हैं, ही ब्रिंग्स आउट अ कंपैरिजन बिटवीन आइस एंड हेट्रेड, है ना। आइस एंड हेट्रेड मींस बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन, बता रहे हैं बेसिकली यहाँ पे आइस एंड फायर होना चाहिए था, ओके थोड़ा सा मिस्टेक है, या मतलब कि वो बता रहे हैं कि कैसे वो आइस एंड फायर चीजें, है ना, कंपेयर कर रहे हैं कि आइस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा एंड फायर भी होगा। सो पीपल्स insensitivity and hatred for each other have the potential of inner destruction। जो हेट होगा, इंसेंसिटिविटी होगी, ये सब चीजें इनर डिस्ट्रक्शन करेगी, ओके जेलसी वाली चीज होती है, ओके। देन दो स्लो एंड स्टडी आइस हैज आल्सो द सेम इफेक्ट दैट डिजायर हैज ऑन अस। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आइस मतलब जो आइस किसको रिजेंबल कर रहा है, आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, आइस जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज है, हेट को बता रहा है। किसको बता रहा है, हेट को। तो बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोल रहे हैं कि हेट इक्वली सेम इफेक्ट करेगा जैसा डिजायर ने कराया। सो इफ गिवन एन ऑप्शन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टू फायर एंड आइस, आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज सफिशिएंट एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड कंप्लीटली। तो वो बाद में एट लास्ट में बोल रहे हैं कि दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। सो आई थिंक आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड नाउ अब हम इस पोइट्री की लिटरेरी डिवाइसेस कवर करेंगे, ओके। सो मैं पहले बात करूंगा इसके टाइटल में, ओके, फायर एंड आइस के टाइटल में ही बात करते हैं, ठीक है। सो फायर एंड आइस में सबसे पहले एक चीज दिख रही है आपको कि यहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या करा है, एंटीथेसिस यूज करा है। क्या यूज करा है बेटा, एंटीथेसिस। आपको पता होगा कि एंटीथेसिस से मिलता जुलता है उसका भाई भी है जो कि है ऑक्सीमोरन। क्या है, ऑक्सीमोरन। दे बोथ आर डूइंग द सेम वर्क। क्या वर्क करते हैं बेटा, कंट्रास्ट करते हैं, एक दूसरे की चीजों को कंट्रास्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला एंटीथेसिस यहां पे यूज हुआ है, क्यों, बिकॉज फायर इज अपोजिट टू आइस। मैंने बोला लव एंड हेट, मैंने क्या बोला, मैंने बोला लव एंड हेट। तो यहां पे क्या यूज हुआ है, एंटीथेसिस हुआ है, ऑक्सीमोरन नहीं है। ऑक्सीमोरन कब होगा, जैसे मैं बता रहा हूं, मैंने बोला इंटेलिजेंट डंकी। मैंने क्या बोला, मैंने कहा इंटेलिजेंट डंकी। तो ये दोनों चीजें कंट्रास्टिंग है, एक डंकी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, और अगर कोई इंटेलिजेंट एनिमल है तो डंकी नहीं होगा, ओके। सो ये चीज क्या बोल रहे हैं, बट इंटेलिजेंट इज नॉट द अपोजिट, डायरेक्ट अपोजिट ऑफ डंकी, है ना, अपोजिट नहीं है। सो ऑक्सीमोरन इज देयर, लाइक लेबर्ड ईज, है ना। इन द क्लास 11th एक पोइट्री है, वहां पे होता है लेबर्ड ईज, इजी स्ट्रगल, ये सारी चीजें ऑक्सीमोरन में, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सो मैंने थोड़ा सा आपको ऑक्सीमोरन भी समझा दिया है, एंड मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे फायर एंड आइस में एंटीथेसिस यूज हुआ है क्योंकि डायरेक्ट अपोजिट वर्ड्स हैं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग कि इस पोइट्री में और क्या यूज किया है। इस पूरी पोइट्री में इमेजरी है, इमेजरी। इमेजरी कब होता है बेटा, व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द पोइट्री एंड वी आर एबल टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर, ओके। सो वहां पे क्या होता है, इमेजरी होता है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो में भी इमेजरी यूज किया था, एंड फायर एंड आइस में भी इमेजरी यूज हो रही है। आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है ना कि वर्ल्ड एंड हो रहा है, कैसे एंड हो रहा है, आग लग गई है, फॉरेस्ट में आग लग गई है, वोल्केनिक इरप्शन है, या फिर अंटार्कटिका टाइप का सारा सिनारियो हो गया है, सब कुछ फ्रीज हो चुका है, ओके। या फिर अगर हम बात करते हैं हेट एंड डिजायर की, तो वो भी चीज आप अपने मेंटल पिक्चर, है ना, क्रिएट कर पा रहे हैं, ओके। नाउ सो अभी मैंने बताया कि एंटीथेसिस है, एंड देन मैंने बताया कि इमेजरी है। यहां पे एक और चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज सिंबोलिज्म। क्या है, सिंबोलिज्म है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस को सिंबल किया है। किससे किया है, फायर को किया है डिजायर से। मैंने कई बार बताया है, फायर को किया है डिजायर से, एंड आइस को किससे किया है, हेट्रेड से, ठीक है। तो सिंबलिज्म इज देयर, एंड मैंने आपको बताया कि व्हेन देयर इज सिंबलिज्म 99% चांसेस होते हैं बेटा कि वहां पे मेटाफर भी होता है, क्योंकि सेम चीज को कंपेयर भी करते हैं। तो एट द सेम पॉइंट यहां पे क्या है, मेटाफर भी यूज किया है। क्या है, फायर एंड आइस में मेटाफर भी है, एंड फायर को कंपेयर किया है डिजायर से, एंड आइस को कंपेयर किया है हेट्रेड से, ठीक है। तो मेटाफर भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लाइक अब हम स्टैंजा में आगे बढ़ते हैं। एंड आप देख रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में देखा कि यहां पे दो लाइंस का स्टार्टिंग सेम है,
some say the word will end in fire, some say in ice. So देखो ये जो पार्ट है means some say and this one is same. So यहां पे क्या है बेटा, यहां पे होगा anaphora. यहां पे क्या होगा, anaphora. Anaphora is the repetition at the starting of successive clauses, successive lines. So some say and some say. In the first line and the second line same है, starting of the line same है. So यहाँ पे क्या है, anaphora होगा. And in the some से आप देख रहे हैं कि S and S है ना, alliteration बना रहा है. Alliteration क्या होता है? Alliteration is the repetition of consonant sound at the starting of closely placed word. तो ये देखो ना, some से मैंने क्या बोला, मैंने बोला some से, ये S and S ये क्या बना रहा है, ये बेटा बना रहा है एलिट्रेशन. समझ में आ गया? ओके अभी देखो एलिट्रेशन और है, वर्ड विल, W एंड W, ये आपका एलिट्रेशन क्रिएट कर रहा है. ऐसे ही सेम एलिट्रेशन फेवर फायर में भी यूज हुआ है. फेवर एंड फायर दोनों F एंड F, सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. ओके सो यहाँ पे क्या हो गया, एलिट्रेशन है. अच्छा अभी हम देखेंगे, देखो इस पूरी लाइन में देखो यहाँ पे आपको एजोनेंस भी दिख रहा होगा. क्यों? क्योंकि जो ओ लेटर है ना ये रिपीट हो रहा है. देखो 4 टाइम्स ओ लेटर रिपीट हुआ है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ओ लेटर का रिपीट होना एजोनेंस क्रिएट करेगा. एजोनेंस, एजोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड इन अ लाइन. ओके दैट इज द एजोनेंस. अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट लाइन है ना बेटा, ये फर्स्ट लाइन है. देखो यहाँ पे कोई पॉज नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है, कॉमा नहीं है, एंड यहाँ पे ये फुल स्टॉप लगा हुआ है. सो इन द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन enjambment is there. क्या है बेटा, enjambment है. enjambment क्या होता है? enjambment is the continuation of one line to next line without any pause, without any punctuation. same as that. यहां पे भी देखो, आप देख रहे हैं ना, यहां पे क्या है बेटा, यहां पे कोई कॉमा नहीं है, डायरेक्टली इस लाइन को कनेक्ट कर रहा है. सो इन दोनों लाइन में भी enjambment है. ओके नाउ नेक्स्ट हम स्टैंडा में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं. ओके सो अगर मैं यहां पे बोलूं कि सबसे पहले तो मुझे इन चारों लास्ट की लाइन में क्या शो कर रहा है बेटा, enjambment शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? enjambment, क्योंकि कोई पॉज नहीं है एंड कोई पंक्चुएशन नहीं है एंड वन लाइन कंटिन्यूस टू नेक्स्ट लाइन. ओके सो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं. एंड अगर हम बात करें ना तो देखो अब यहाँ पे क्या आइस आया तो हम बोल सकते हैं मेटाफर है, बट बाकी सारी चीजें यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ अदर लाइक एलिट्रेशन, एनाफोरा, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं दिख रही है. ओके सो लिटरेरी डिवाइस के बिहाफ पे ये चीज कंप्लीट हो चुकी है. नाउ बेटा अब हम देखने वाले हैं राइमिंग स्कीम. ओके सो राइमिंग स्कीम कैसे करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे अल्फाबेटिकली. ओके सो लास्ट का वर्ड राइम करते हैं, फायर, आइस, डिजायर एंड फायर. ओके सो मैंने क्या करा, ए को देखो राइम कर रहा है, फायर इज राइमिंग विद डिजायर. सो मैंने यहां पे भी ए दे दिया एंड फायर इज सेम ए, एंड आइस अलग है तो मैंने इसको बी दे दिया. तो देखो यह क्या हो जाएगा, ए बी ए ए. देखो ये हो जाएगी, ये क्या है बेटा, ये है राइमिंग स्कीम, राइम है. ओके राइम की स्कीम क्या है, ए बी ए ए इन द फर्स्ट स्टैंजा. नेक्स्ट स्टैंजा में हम फाइंड आउट करते हैं. ओके नेक्स्ट स्टैंडा में हम राइमिंग स्कीम देखते हैं. ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस. ओके सो ट्वाइस को हमने ए दिया एंड आइस भी सिमिलर है तो हमने भी इसको ए कर दिया नंबरिंग, एंड सफाइस इज ऑल्सो राइम. सो ए एंड ए. हेट इज राइमिंग विद ग्रेट तो हमने उन दोनों को क्या कर दिया, बी बी क्रिएट कर दिया. तो यहां पे राइमिंग स्कीम क्या होगी बेटा, ए बी एंड ए. तो ये आपकी राइमिंग स्कीम हो गई. इन द फर्स्ट स्टैंजा राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी ए एंड इन द सेकेंड वन ये आपकी राइमिंग स्कीम हो गई. ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बेटा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उनको एटलीस्ट ये वीडियो शेयर करिए. इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. ओके थैंक यू बेटा.